पुस्तक का नाम इंद्रिय संयम, अध्याय 3, अनाम अध्याय। इंद्रियों के कुमार्गगामी होने का सबसे प्रधान कारण भांति भांति के प्रलोभन होते हैं। प्रलोभन एक ऐसा आकर्षक मोहचक्र है जिसका कोई स्वरूप, आकार, स्थिति, अवस्था नियत नहीं है, किंतु फिर भी वह नाना रूपों में मानव मात्र को ठगने, पदच्युत कर पथभ्रष्ट कर देने के लिए आता है। जीवन में आने वाले बहुत से मायावी प्रलोभन इतने मनमोहक, लुभावने और मादक होते हैं कि क्षण भर के लिए विवेक शून्य हो, अदूरदर्शी बन हम विक्षिप्त से हो उठते हैं। हमारी चिंतनशील सत्प्रवृत्तियां पंगु हो उठती है तथा हम विषय वासना, आर्थिक लोभ, स्वार्थ, संकुचित तावश प्रलोभन के शिकार बन जाते हैं। अंततः उनसे उत्पन्न होने वाली हानियों, कष्टों, त्रुटियों, अपमान तथा प्रतिष्ठा से दग्ध होते रहते हैं। प्रलोभन जीवन की मृग तृष्णा है तो बुद्धि का भ्रम, मोह का मधुर रूप। लालच के रूप अनेक हैं। कभी कभी आप सोचते हैं मैं धनवान बनूं, ऊंचा रहूं, मेरे ऊपर लक्ष्मी की कृपा रहे। इस उद्देश्य सिद्धि के हेतु आप रिश्वत, काला बाजार, झूठ, फरेब, कपट, हिंसा आदि करके रुपए हड़पते हैं। ठेकेदार, ओवरसियर, इंजीनियर तक रिश्वत में हिस्सा लेते हैं। रेलवे, पुलिस, चुंगी इत्यादि विभागों में भ्रष्टाचार इसी स्वार्थ और संकुचितता के कारण फैले हुए हैं। डॉक्टर और वकील रोगी और मुवक्किलों से अधिकाधिक ऐंठना चाहते हैं। बाजार में खराब माल देकर अथवा निम्न कोटि की वस्तुओं का सम्मिश्रण कर व्यापारी खूब लाभ कमाना चाहते हैं। सिक्के ने जैसे मानवीयता का शोषण कर लिया हो, ऐसा जान पड़ रहा है। प्रलोभन के अनेक रूप हैं। अमुक व्यक्ति की पत्नी मेरी पत्नी की अपेक्षा अधिक सुंदर है, मुझे भी सुंदर पत्नी प्राप्त होनी चाहिए, मैं तो अमुक अभिनेत्री जैसी स्त्री से विवाह करूंगा। अमुक व्यक्ति का मकान सुंदर है, अमुक के पास आलीशान कोठी, मोटर, नौकर चाकर, सुंदर वस्त्र, फर्नीचर इत्यादि है। मैं भी किसी प्रकार उचित अनुचित कैसे ही उपायों से वस्तुएं सुविधाएं प्राप्त करूं। अमुक मुझसे ऊंचे पद पर आसीन हो गया, मैं भी छल बल कौशल से रुपया दे दिलाकर यही पद प्राप्त करूं। अमुक व्यक्ति बड़ा सुस्वाद भोजन खाता है, मिठाई, पूरी, पकवान, मेवे, दूध, रबड़ी आदि बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं नित्य चखता है, मैं भी किसी अच्छे बुरे उपाय से ये चीजें प्राप्त करूं। ऐसा सोचते सोचते जैसे ही कोई तनिक सा प्रलोभन आपको देता है कि आप बिना सोचे समझे उसके समक्ष घुटने टेक देते हैं। रुपया, कमीशन, डाली, फल, मुफ्त सेवा, नाना उपहार ले लेना सब प्रलोभन के ही स्वरूप है। इनका कोई आदि अंत नहीं। समुद्रों की तरंगों की भांति वे आते ही रहते हैं। नैतिक दृष्टि से कमजोर चरित्र वाले व्यक्ति आसानी से प्रलोभन के शिकार बनते हैं। जिनकी आवश्यकताएं, विलासी इच्छाएं, चटोरपन, अनुचित मांगे, नशे बढ़े हुए हैं, वे प्रायः प्रलोभनों के सामने झुकते हुए देखे गए हैं। जिन्हें दान, दहेज, यात्राएं, भौतिकता, टिपटाप का शौक है, वे लालच में फंसते हैं। कभी कभी सहज सात्विक बुद्धि वाले भी दूषित वातावरण के प्रभाव से प्रलोभनों के चक्कर में आ जाते हैं। विषयों में रमणीयता का भास बुद्धि के विपर्य से होता है। बुद्धि के विपर्य में अज्ञान संभूत अविद्या प्रधान कारण है। इस क्षणिक भावावेश, अदूरदर्शिता के ही कारण हमें प्रलोभन में रमणीयता का मिथ्या बोध होता है। प्रलोभन से तृप्ति एक प्रकार की मृग तृष्णा मात्र है। प्रलोभन में मुख्यतः दो तत्व कार्य करते हैं, उत्सुकता एवं दूरी। ईसाइयों के मतानुसार आदि पुरुष एडम आगम का स्वर्ग से पतन ज्ञान वृक्ष के फल को चखने की उत्सुकता के ही कारण हुआ था। उन्हें आदेश मिला था कि वे अन्य सब वृक्षों के फलों को चख सकते हैं, केवल उसी वृक्ष से बचते रहे। जिस बात के लिए हमें रोका जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति हम अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। अतः आदम को वर्जित फल के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो गई। औत्सुक्य से प्रभावित होने के कारण उस फल में रमणीयता का भास हुआ। उन्होंने चुपचाप प्रलोभन के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, पर ईश्वर ने उन्हें इसकी बड़ी सजा दी थी। इंद्रियों को तृप्त करने के नाना साधन या पदार्थ हमसे दूर रहते हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में नहीं पाते, जिनका स्वाद हमने नहीं उठाया है, वे ही दूरी के कारण हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं। वास्तव में रमणीयता किसी बाह्य जगत की वस्तु में नहीं है, वह हमारी कल्पना तथा उत्सुकता की भावनाओं की प्रतिछाया मात्र है। वस्तु को आकर्षक बनाने वाला हमारा मन है, जो क्षण क्षण नाना वस्तुओं पर मचल मचल जाता है, नई वस्तुओं की ओर हमें बरबस खींच ले जाता है। कभी वह जिह्वा को उत्तेजित कर हमें सुस्वादु वस्तुओं की ओर आकृष्ट करता है, कहीं कानों को मधुर संगीत सुनने के लिए खींचता है, कहीं हमारी वासना को उद्दीप्त कर मादक वृत्तियों को उत्तेजित कर देता है। मन की कोई भी गुप्त अतृप्त इच्छा प्रलोभन का रूप धारण कर लेती है। विवेक का नियंत्रण ढीला पड़ते ही मन हमें स्थान स्थान पर बहकाता फिरता है, अथवा विवेक पर आवरण, परदा, तमोवृत्ति, इंद्रिय दोष, बीमारी, प्रमाद पड़ा रहने से बुद्धि तिरोहित हो जाती है। फलतः
हम पतन की ओर जाते हैं, हमारा वातावरण गंदा हो जाता है, हम दूसरों को धोखा देते हैं। विवेक पर पर्दा रहने से ही दुष्ट पुरुष विद्या को विवाद में, धन को अहंकार और विलास में, बल को परपीरा में लगाते हैं, निर्बलों को सताते हैं। अतः मन पर सतर्कता से अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे युद्ध करते समय जागरूक संतरी को यह ध्यान रखना पड़ता है कि न जाने शत्रु का कब आक्रमण हो जाए, कब किस रूप में शत्रु प्रकट हो जाए, उसी प्रकार मन रूपी चंचल शत्रु पर तीव्र दृष्टि और विवेक को जागरूक रखने की अति आवश्यकता है। जहां मन आपको किसी इंद्रिय संबंधी प्रलोभन की ओर खींचे, वहीं उसके विपरीत कार्य कर उसकी दुष्टता को रोक देना चाहिए। मन बड़ा बलवान शत्रु है। वासना और कुविचारों का जादू इस पर बड़ी शीघ्रता से होता है। बड़े बड़े संयमी व्यक्ति वासना के चक्कर में आकर मन को न रोक सकने के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मन को शुद्ध करना अत्यंत दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध करने में एक विचित्रता है। यदि युद्ध करने वाला दृढ़ता से युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को मन के व्यापारों में लगाए रहे, तो युद्ध में संलग्न सैनिक की शक्ति अधिकाधिक बढ़ती है और एक दिन वह इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। यदि तनिक भी इसकी चंचलता में बहक गए तो यह मनुष्य के चरित्र, पार दर्श, संयम, नैतिक दृढ़ता, धर्म को तोड़ फोड़ कर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखने और उसी पर एकाग्र ध्यान रखने से मुमुक्षु की इच्छा शक्ति प्रबल बनती है। मन का स्वभाव मनुष्य की इच्छा के अनुकूल बन जाने का है। इसे जिन विषयों की ओर दृढ़ता से एकाग्र कीजिए, वही कार्य करने लगेगा। वह व्यर्थ, निश्चेष्ट, निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता। अच्छाई या बुराई, वह किसी न किसी ओर निश्चय आकृष्ट होगा। यदि आप शुभ, रचनात्मक, समुन्नत कार्यों में उसे न लगाएंगे तो वह बुराई की ओर चलेगा। यदि आप उसे पुष्प पुष्प विचरण करने वाली मधुलोभी तितली बना देंगे जो रूप, रस और गंध पर मडराए, तो वह आपको अवश्य किसी भयंकर स्थिति में डाल देगा। यदि आप उसे उद्दंड रखेंगे तो वह दिन रात असंख्य स्थानों पर भ्रांति गति रहेगा। यदि आप शुभ इष्ट पदार्थों के सुविचारों में उसे स्थिर रखेंगे तो वह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। जब जब अपने अंतःकरण में विषय वासना का प्रबल संघर्ष उत्पन्न होता हो, तब तब नीरक्षीर विवेकी निश्चयात्मिका बुद्धि को जागृत कीजिए। मन से थोड़ी देर पृथक रहकर इसके कार्य व्यापारों पर तीव्र दृष्टि रखिए। वह कुविचार, कुत्सित चिंतन, वासना का तांडव, कुकल्पना चक्र टूट जाएगा और आप मन के साथ चलायमान न होंगे। मन के व्यापार के साथ निज आत्मा की समस्वरता न होने दें। इसी अभ्यास द्वारा वह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा सादा आज्ञाकारी अनुचर बन जाएगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं। पलक पलक मन और प्रमाद में फंसी इंद्रियों पे सुख में स्थिरता नहीं है। इंद्रियां सुख दुख रूप है, यह अस्थिर और क्षणिक है। इनका आनंद आवरण मात्र है। इंद्रिय सुख के लिए मनुष्य को अनेक कुचक्रों, कुटिल नीतियों का अवलंबन लेना पड़ता है। एक सुख की लालसा में मनुष्य अधिकाधिक उलझता ही जाता है। एक इंद्रियों को तृप्त करते करते मनुष्य दूसरी, तीसरी, अधिकाधिक सांसारिकता में लिप्त होता ही जाता है। अंततः पाप योनि को प्राप्त होता है। जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है। मन प निरंतर कड़ी दृष्टि रखिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें मन पर तीखी निगाह रखने की ओर निर्देश किया है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति में मते, वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वात्तुम उपायतः। मन को संयमित न करने वाले पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है। स्वाधीन मन वाली प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा ही योग प्राप्त होता है, इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करने में बहुत सहायता मिलती है। गीता में मन को भगवान में एकाग्र करने का अमूल्य उद्देश्य है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम तथा ततो नियम्य एतात्मन्येव वशम नयेत्। यह स्थिर और चंचल मन जिस जिस कारण से संसार में जाए, उससे हटाकर इसे आत्मा में लगाए। सुखरूप भासने वाले विषय वासना के प्रलोभन में कदापि न फंसिए। मन के विपरीत चलिए। परमात्मा का जो रूप आपको विशेष आकर्षक प्रतीत होता हो, उसी में मन बुद्धि को एकाग्र करने का सतत अभ्यास करते रहिए। वैराग्य और शुभ चिंतन के अभ्यास से ही प्रलोभन से मुक्ति मिल सकती है।